बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकरार और मैं हूं इमरान खान। नादरीन, आज बड़ा ही खास शो है और आज मैं इस प्रोग्राम का मेज़बान हूं और यहाँ जिस घर में बैठा हूं यहाँ मैं मेहमान हूं और टैलेंट मेरे साथ मौजूद होगा। आज टैलेंट की जब बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हम बार बार ये कहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टैलेंट क्या एक शहर में बहुत सारे खिलाड़ी पैदा हो जाएं और वो सारे क्रिकेट खेलें और कौमी टीम में खेलें, ये बड़ी बात हो सकती है। लेकिन एक घर के अंदर 3 बेटे एक वक्त में कौमी टीम के साथ क्रिकेट खेल रहे हों तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे मुल्क के लिए भी एजाज़ है और ये पूरी दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड भी है कि तीनों भाई विकेट कीपर भी हैं और तीनों भाई कौमी टीम में क्रिकेट भी खेलते हैं, इसलिए ये खास हैं। मैं बात कर रहा हूँ अकमल बरादरान की। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और कामरान अकमल साहब के साथ लाइबा बैठी हुई हैं, उनकी बड़ी बेटी हैं ये माशाल्लाह, और शायद इनसे भी बातचीत हो जाए अगर इनका मूड होगा तो। और उनके साथ अदनान अकमल साहब हैं। अदनान अकमल साहब टेस्ट क्रिकेटर हैं और इनका भी डेब्यू हुआ और अब ये क्रिकेट खेल रहे हैं बाकायदा पाकिस्तान टीम के साथ। उमर अकमल स्टाइलिश क्रिकेटर हैं, लोग सचिन तेंदुलकर इनको कहते हैं और खासा नाम बनाया पाकिस्तान की क्रिकेट में, बड़े छक्के चौके लगाए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मुझे अभी से पहले एक चीज़ नहीं पता थी नाज़रीन, वो मैं आज आपको बता दूं कि मुझे ये नहीं पता था कि बड़ा भाई कौन है और छोटा भाई कौन है। तो अभी मुझे पता चला कि उमर सबसे छोटे हैं और अदनान बड़े हैं। अदनान, मैं यहीं से शुरू करना चाह रहा हूँ बात, मुझे ये हजम नहीं हो रही थी। उमर वाकई आपसे छोटे हैं? जी। कितने छोटे हैं आपसे? ये 3 जगह छोटा है, 2 जगह। 2 जगह, 2 भाई और हैं, फिर उसके बाद उमर है? नहीं, मेरे से छोटी मेरी सिस्टर है, फिर भाई है, अभी रिसेंटली जिसकी शादी है उससे छोटा ही है। ये इतना, तो ये एक्सरसाइज ज्यादा करते थे, आपका खाना खा जाते थे, क्या वजह क्या है? मेरे ख्याल से खाना ज्यादा खाते। खाना आपका ज्यादा खा जाते हैं मेरे हिस्से का भी। अच्छा कामरान, आपसे बात शुरू करते हैं। क्रिकेट में ये दोनों तो आपके पीछे पीछे क्रिकेट में आ गए और इन्होंने क्रिकेट खेली और अच्छी खेली, आप इनके आइडियल हो सकते हैं। आपका आइडियल कौन है? राशिद भाई को मैं बड़ा देखता था, बड़ा क्लोजली वॉच करता था, फिर इंजमाम भाई को बड़ा करता था। इंजमाम भाई के साथ जैसे मैं खेला भी उनकी कप्तानी में तो बड़ा मज़ा आया, परफॉर्मेंस भी थी, बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। 3 साल आप इंजमामुल हक साहब के साथ खेले हैं। विकेट कीपिंग में आपने बताया कि आपके आइडियल राशिद लतीफ़ साहब, नो डाउट वो दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर में से एक हैं, लेकिन आपने बड़े कैच पकड़े हैं, उनसे ज़्यादा पकड़े हैं शायद। लेकिन यह है कि खेलना थोड़ा ये कह सकते हैं कि मैचेस उनसे ज़्यादा, लेकिन यह है कि उनके साथ ही मेरा पहला टूर था तो बड़ा कुछ उन्होंने मुझे बताया था, बड़ी प्रैक्टिस करवाई थी, बड़ा कुछ ड्यूरिंग टूर उन्होंने बताया तो बड़ा अच्छा लगा। यंगस्टर ही था। फीलिंग बताएं मुझे उस वक्त जब आप ग्राउंड में उतर रहे हैं, आपने किट पहनी हुई है पाकिस्तान टीम की। और इमरान भाई, मैं एक दिन पहले टीम मीटिंग होती है, उसमें टीम अनाउंस कर देते हैं जो नेक्स्ट डे खेलनी होती है टेस्ट मैच की। तो टीम अनाउंस हुई थी, टीम मीटिंग हो गई थी, तो मेरा 11 में नहीं था, पहला टूर था। तो अनफॉर्चुनेटली राशिद भाई इंजर्ड हो गए थे रात को ना, उनकी नेक में पेन निकल आई थी तो वो खेल नहीं सके। तो जब सुबह आया ग्राउंड में तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, टीम अनाउंस हो गई हुई थी, थोड़ा सा टेंस में भी मैं सोया था कि खेला नहीं, 11 में जगह नहीं बनी, थोड़ा लेट भी सोया सोच सोच के। लेकिन सुबह जब ग्राउंड में आया तो जब बताया कि मैं खेल रहा हूँ विकी भाई ने, तो आप सोच नहीं सकते कि उस टाइम क्या फीलिंग्स थी मेरी। नहीं, दिल धड़क रहा था जब बॉलर आपकी तरफ भाग रहा है बॉल लेकर? डेफिनेटली, फिर वसीम भाई भी थे, वकार भाई भी थे। एक्साइटमेंट बहुत थी, फिर बेस्ट बॉलर थे, बेस्ट बॉलिंग अटैक था उस वक्त पाकिस्तान का, तो वो एक्साइटमेंट थी इतनी कि आप मैं बयान नहीं कर सकता कि बड़ी खुशी थी कि एक जो एम था मेरा, जो मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था, जैसे उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई 7 में से एक बेटा कोई क्रिकेटर बने, तो आज अल्लाह का शुक्र हम 3 भाई खेल रहे हैं, तो ग्रेट मोमेंट है मेरे लिए। अच्छा अदनान साहब, आपकी अगर इजाजत हो तो मैं राउंड द विकेट आ जाऊं? आपकी मर्जी। मैं बात करना चाह रहा हूँ उमर अकमल साहब, क्योंकि उसके बाद डेब्यू हुआ उमर अकमल साहब का। उमर अकमल, ये आपके लिए 7 साल अपने भाई को आपने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, फिर आप प्रैक्टिस करते रहे, आप खेलते रहे, भाई आइडियल था, कौन सी चीज थी जो आपको ज्यादा इंस्पायर करती थी, पुश करती थी कि आपने भी आना है, टीम में आना, आपने खेलना? टू बी फ्रैंक, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मैं कामी भाई के मैचेस देखता था तो मैं मोस्टली अब्बू के साथ बैठ के देखता था। तो अब्बू की एक कह लें कि ड्रीम था, ख्वाहिश थी कि मेरा दूसरा बेटा खेले, क्योंकि लास्ट मैंने जो वर्ल्ड कप देखा था साउथ अफ्रीका में 2007 का, तो उसमें यूसुफ पठान और इरफान पठान खेल रहे थे। तो अब्बू ने एक बात कही थी कि यार काश मेरे 2 बेटे भी खेलें। तो मैंने उनको शो ऑफ नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैंने हार्ड वर्क शुरू कर दिया। उसमें मैं अपना वो बात आपने दिल में रख ली, अपने वो बात मैंने अपने दिल पे रख ली। उसके बाद जब मैंने पाकिस्तान ए का टूर किया
ऑस्ट्रेलिया का, उसमें जो हमारे चीफ सेलेक्टर थे अब्दुल कादिर साहब, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। और वहाँ पे जो हमारे कोचेस थे हाजी भाई, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। जो कि मुझे बिल्कुल भी लग भी नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान नहीं खेल सकता और वहाँ पे जाके मैच खेलूँगा। तो जब वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। और मैंने जब वहाँ पे परफॉर्म किया तो उसी वक्त मैंने घर पे फ़ोन किया अम्मी अब्बू को, कामी भाई से मेरी बात हुई। तो जब कामी भाई से मेरी बात हुई तो कामी भाई ने मुझे बस एक बात कही थी कि ढीला नहीं पड़ना, अच्छा। कोई अच्छा करके आना है वहाँ से कि ऑटोमेटिकली, क्योंकि कामी भाई का वर्ल्ड कप चल रहा था, फाइनल था, तो मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था। मैंने बिल्कुल फाइनल देखा नहीं था T20 वर्ल्ड कप जो ही इंग्लैंड में जीते हैं। तो जब मैं वहाँ पे गया था तो मैंने जब पहली हाफ सेंचुरी की तो मेरे कामी भाई से बात हुई, श्रीलंका में थे। तो उन्होंने कहा था ढीला नहीं पड़ना, कुछ ऐसा काम करना है कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। तो बस वो एक दिल में बात थी कि कामी भाई को पता है कि ये इस तरह की फॉर्म अगर लगी हो तो आप इसको ज़ाया नहीं कर सकते। बस वो मैंने उस फॉर्म को कंटिन्यू रखा। वापस आया, अम्मी अब्बू के पास बैठा हुआ था तो अचानक से PCB से फ़ोन आया कि जी आपकी सुबह की फ़्लाइट है। तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरा ये ख्वाहिश पूरी हो रही है भाई के साथ खेलने की। जब उन्होंने मुझे पहला मैच खिलाया तो मेरे दिलो दिमाग में भी नहीं था कि मैं खेलूँगा। जब मैं अनाउंस हुआ प्लेइंग 11 में तो उस वक़्त मैंने अल्लाह के आगे सजदा किया और 2 नफल पढ़े कि अल्लाह ताला मेरी ड्रीम पूरी कर रहे हैं। तो जब मैं पहला मैच खेला था तो मेरी एक वो एक्साइटमेंट जो होती है वो मेरी पूरी हुई। तो फिर उसमें जब मैंने डेब्यू में अपना 100 किया था तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट। ये पीछे वो तस्वीर लगी हुई है, बिल्कुल ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट ये दिखा दें जी तस्वीर आप। और ये एक बहुत बड़ा लम्हा था इनके लिए। बिल्कुल नहीं, इसको डिफाइन करें जी आप अगर आप लफ्जों में कर सकते हैं इसको डिफाइन करें। ये आप कह लेंगे मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, मेरा डेब्यू टूर था। आपकी शादी होनी है अभी जी, ये उससे बड़ा मोमेंट था जी, आप कह सकते हैं उससे बड़ा मोमेंट। जब हो जाएगी तो फिर हम पूछेंगे आपसे कंपैरिजन। फिर भी मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट। इससे आगे इससे बड़ा कोई मोमेंट नहीं है। जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती दुनिया में। अच्छा, अब मैं अदनान साहब आपसे बात करना चाह रहा हूँ। पहले मुझे कामरान अकमल साहब ने ये कहा कि मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि 7 बेटों में से एक बेटा कौमी टीम में जरूर जाए, वो चले गए। वो कहते हैं कि उसके बाद उमर अकमल ने सुना अपने वालिद को कहते हुए कि वो इंडिया में 2 भाई खेल रहे हैं तो मेरे भी 2 बेटे खेलें, वो भी चले गए। तो आपको भी कोई वालिद साहब से आपने बात सुनी थी या आपने खुद ही कहा कि मैं भी चला जाऊं खेलने? नहीं, होता है, बड़ों की होती हैं दुआएं। इनको देख देख के क्रिकेट स्टार्ट किया है, तो मेरी भी ड्रीम थी कि चलें, जैसा तो नहीं बन सकता पर इनके पास तो पहुंच सकता। तो उसमें आपके बारे में इम्तियाज अहमद साहब क्या कह रहे हैं पता आपको? टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के साबिक कैप्टन हैं, विकेट कीपर हैं। उन्होंने हमारे अखबार में इंटरव्यू दिया कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान में बेस्ट अवेलेबल विकेट कीपर अदनान अकमल साहब हैं। ये वो कह रहे हैं आपके बारे में। वो उनको ज्यादा मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बहुत चीज बड़ी का बात है, बहुत इतने बड़ा, बड़े- उनका वैसे ही बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। तो मैं बड़ी ऑनर की बात है कि उन्होंने मुझे चूज किया। अच्छा, वैसे फ्रैंकली मैंने उमर आपको जब भी देखा है ना विकेट के पीछे, मैंने आपको खुश नहीं देखा। मैं आपको बल्ला पकड़ के आप आते हैं, आप बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं, आपको मजा आ रहा होता है, आप खुशी खुशी आ रहे होते हैं, वापस आप हमेशा दुखी जा रहे होते हैं कि और मौका मिल जाता। एक टिपिकल बैट्समैन वाली आपकी सोच है। मेरा ख्याल है जब आपने देखा होगा उस वक्त हम लोग अपना टारगेट डिफेंड कर रहे होंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान अगर जीतेगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का बड़ा नाम होगा। बिल्कुल। तो जब हमने एक टारगेट सेट किया होता, अगर अगली टीम को दिया होता ना, तो उस टेंशन में मैं आता हूँ कि हमने ये टारगेट उनको अचीव नहीं करने देना, हमने इनको थोड़ा सा नीचे रखना है और हमने ये मैच विन करना है। इसलिए मैं थोड़ा सा और फोकस होता हूँ जो मुझे रोल दिया होता है। ये तो बैटिंग वाली बात है ना, मैं विकेट कीपिंग की ही बात बता रहा हूँ। उसमें आप बता रहे हैं। सही बात बताओ। वालिद साहब की ख्वाहिश अब खत्म हो गई है और भी कोई भाई आपका आ रहा है खेलने के लिए? ये थोड़ा बता दें। माशाल्लाह नाज़रीन, मैं आपको बताऊं 7 भाई हैं माशाल्लाह, एक इनकी बहन है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है इन्होंने, इनके हर छिक्के के साथ हमारी इज्जत बढ़ी है। वालिद साहब और चाहते हैं कोई और भाई भी आपका खेलने के लिए? अदनान साहब नहीं, बस 3 ही बहुत है। सच बता दें, पता लगे 2 साल बाद एक और अकमल साहब कोई और आ गए खेलने के लिए। नहीं, अब कोई नहीं है भाई में से, कोई नहीं है। कजन है बाबर आजम, इंशाल्लाह वो भी आएगा। अच्छा, वो आएगा, कजन है। भाइयों में अब स्टॉप लग गया, अब कोई नहीं खेल? नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, सबसे छोटे उम्र है, मेरे से छोटी लाइबा है। अच्छा, आपसे छोटी लाइबा है और इससे छोटा अयान है, कामी भाई। बहुत टाइम पड़ा है। अच्छा, इन दोनों में से अच्छा विकेट कीपर कौन है आपके ख्याल में? इतने बड़े पाकिस्तान के इम्तियाज अहमद साहब है, वसीम बारी साहब हैं, वो कहते हैं कि अदनान इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 विकेट कीपर है। इसकी अपनी मेहनत है, अपनी परफॉर्मेंस है। एक ब्रेक का वक्त हो गया नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं।
हमारे साथ अकमल बरादरान मौजूद हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। कामरान अकमल साहब से बड़ी खास बातें मुझे एक दो पूछनी है, अदनान अकमल साहब से बातें पूछनी है, और उमर अकमल नो डाउट अब ये अकेले कुंवारे रह गए हैं इस घर में। ब्रेक के बाद बात वेलकम बैक नाज़रीन। अकमल बरादरान से हम बात कर रहे हैं। कामरान अकमल साहब, बड़े मुश्किल कैच आपने पकड़े हैं। मैं आपके क्लिप्स निकाल कर देख रहा था, नाज़रीन भी अब देख रहे होंगे, इस वक्त हम साथ साथ उनको चलाएं। वो बड़ी दूर बॉल पड़ा, आपने पकड़ लिया, बड़े मुश्किल कैच आपने पकड़े, ग्राउंड में शोर मच गया, ये हाथ में आता हुआ निकल जाए, ये चक्कर क्या है? जैसे वो मुश्किल पकड़ा गया, सांझ छूट गया, चक्कर वैसे ही है। जब इतना मुश्किल पकड़ लिया तो ये आसान सा कैसे छूट गया? सांझ ज्यादा मुश्किल था। भाई यही कह सकते हैं, बैड टाइम। कोशिश ज्यादा मुश्किल वाले ही पकड़े हैं जो आज 206 आउट हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो अच्छे किए हैं, इजी भी पकड़े हैं, अच्छे किए भी तो हुए हैं। एक आध दो चार पूरे कैरियर में हो गए हैं, लेकिन इसमें यह है कि हर किसी पे आता बुरा टाइम। अदनान अकमल साहब, इन दोनों में से ज्यादा फैन किसके हैं आपके ख्याल में? कामी भाई के ज्यादा फैन है। अच्छा, लड़कों में भी लड़कियों में भी? नहीं, इसका तो नहीं मुझे पता, फैन तो फैन मरवाना देना। कामी भाई के ज्यादा, पीपल लाइक कामरान अकमल। 206 कैच उन्होंने पकड़े हैं, मेरे से ज्यादा है इनके। हाँ, तो बहुत ज्यादा है आपसे, मैचेस भी ज्यादा है लेकिन कैच तो बहुत ज्यादा है। हाँ, कैचेस तो मुझसे ज्यादा है। इंशाल्लाह कोशिश है इनके साथ साथ इनका रिकॉर्ड तोड़ना मैंने, इंशाल्लाह 206 का। अच्छा, आपने 206 का रिकॉर्ड तोड़ना है। आप वापस कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान भाई फिट हैं, तैयारी है आपके सामने है, फुल टाइम क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ। सिलेक्टर्स को मुतासर करें, अच्छी परफॉर्मेंस दे के सिलेक्टर्स चाहें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फैमिली की, माँ बाप की दुआएं तो दोबारा कम बैक करूंगा। आपकी वनडे में, आपकी T20 में आपकी एवरेज बहुत अच्छी है, रन्स की भी, और बड़ा अच्छा आपने प्ले किया है। T20 में लोग आपको स्पेशलिस्ट कहते हैं, तो विकेट कीपिंग ना सही, आप एज ए बैट्समैन तो आप खेल सकते हैं। इमरान भाई, पाकिस्तान टीम में अगर मैं खेल रहा हूँ ना, मुझे अगर कहेंगे ना कि आपने बॉलिंग करनी है, एक पाकिस्तानी जो टीम में मेड होता है, वो उसके लिए यही है कि टीम की जो रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा करे। ठीक है उमर अकमल साहब, अब सवाल जरा जाती नौयत का है। आप आखिरी कुंवारे रह गए इस घर में, मैंने ब्रेक से पहले कहा था, तो कब हो रही है आपकी शादी? वर्ल्ड कप से पहले हो रही है, बाद में हो रही है? मेरा अभी तो फिलहाल कोई प्लान नहीं, सिर्फ अभी मेरी जो सीरीज आ रही है उस पर ज्यादा फोकस है। वर्ल्ड कप से पहले पार्टी नहीं होने वाली, इसका मतलब? ये भी मैं नहीं कह सकता, ये घर वाले डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल मेरा फोकस क्रिकेट पे और मैं सिर्फ क्रिकेट खेलना चाह रहा हूँ। ये बात पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व, ये बात हमें पहले बता देता, बात पक्की होने से पहले इन पे है। वो फिर अपने तरीके से अभी तो मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व करना चाह रहा हूँ। बॉलर कौन सा बहुत बुरा लगता है जो आपको बॉल कर रहा हो कि ये किधर से आ गया, इसको बॉल नहीं करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन जब पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस होती है तो मुझे सईद भाई ज्यादा मुश्किल लगते हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह ब्रेक भी करते हैं उसी स्टाइल में, दूसरा भी करते हैं। जहर लग रही होती है उनकी बॉलिंग आपको? बॉलिंग जहर लग रही होती है, लेकिन एज ए मैन वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं यंगस्टर्स का, और हंसी मजाक वो करते रहते हैं। किसको पकड़ना मुश्किल है पीछे? ऑनेस्टली बताऊं, शायद भाई थोड़े से मुश्किल है। जो उनकी लेग ब्रेक है, ऐसी तेज है, ड्रिफ्ट होता है बॉल, वो तो आप किसी क्रिकेटर से भी पूछेंगे वो बताएंगे। इन्होंने भी टेस्ट में कुछ 10-10, 12-12 ओवर इकट्ठे पकड़े हैं। कैसा लगता है जी, किसका बॉल आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में ये बॉलर है जिसका बॉल विकेट के पीछे भी चैलेंजिंग है पकड़ना उसको? दो हैं स्पिनर जो जिनके साथ मोस्टली ज़्यादा क्रिकेट खेला, उसमें अब्दुल रहमान है, सईद अजमल है, ये थोड़े हैं, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी दुनिया का बेस्ट स्पिनर है, और एक ऑफ स्पिनर है, तो दोनों अपोजिट हैं। एक लेफ्ट हैंड से बॉलिंग कराता है, दूसरा, तो दोनों थोड़ा ज्यादा मुझे कीपिंग में करना पड़ता है। अच्छा, वैसे आप भाई भाई हैं ज्यादा घर में, घर के काम, खाना, ये वो सारी चीजें अम्मी अब्बू के साथ वगैरह करवा लेते थे आप लोग? हाँ, हेल्प कराते थे। बिल्कुल करवाते हैं। नहीं जी, बिल्कुल करते हैं। उमर तो नहीं करते होंगे, वो तो उम्र में भी छोटे हैं ना। नहीं, ये सिर्फ बताते थे आज बनाना क्या आप। अच्छा, बनाना क्या है और फिर खा लेते थे, और वो फर्क साफ जाहिर है। हाँ, इंशाल्लाह लग रहा है, क्योंकि मैं ये शिकायत जो है, ये शिकायत आ जाती ही हुई है यहाँ पे उमर अकमल साहब के हवाले से कि वो खा भी ज्यादा लेते हैं और एक्सरसाइज भी ज्यादा करते हैं और वो बड़े भी दिखते हैं। मैंने तो क्या शौक से खाते हैं जनाब? जी, ज्यादा सब्जियां शौक से खाते हैं। सब्जियां शौक से, और आपको इसीलिए बनानी आती है? इजी है ना, कट हो जाती है इजीली और सारा कुछ। ठीक है। अच्छा उमर, किस बॉलर को धुलाई करने का सबसे ज्यादा मजा आया आपको? ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि मिचेल जॉनसन को मुझे ज्यादा मजा आया खेलने का, क्योंकि वो क्विक है, और उसके बाद शॉन टेट है, नैनस है। अच्छा, किस टीम के खिलाफ आप लोग खेलने जाएं तो घर वाले ज्यादा आपको बकअप कर रहे होते हैं कि
हर टूर पे बैकअप कर रहे हो? हर टूर पे करते हैं। कोई खास आपको लगे कि यहाँ पे आपके वालिद ने कहा कि भाई उमर देख लें? ये मेरे लिए इंडिया टूर था। अच्छा। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम टूर था इंडिया का पाकिस्तान टीम की तरफ से, तो अब्बू ने कहा था कि यहाँ पे कुछ करके आना है और हमेशा परफॉर्म भी करते हैं हमेशा इंडिया के खिलाफ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा टूर। जाती दुश्मनी है जनाब? नहीं, ऐसी बात नहीं। मसला क्या है आपके साथ? आप इंडिया के खिलाफ आप किसी और तरह खेलते हैं? बस ये कह सकते हैं कि ये क्रेडिट देना चाहिए टीम प्लेयर्स को जिनके अंडर मैं इंडिया के खिलाफ ज्यादा खेला हूँ। उसमें इंजमाम भाई हैं जो कप्तान थे। इंडिया से कामरान अकमल की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसमें अगर आपके फादर को मैं क्रेडिट देना चाहूँ कितना दूंगा? आप ये कह सकते हैं कि आज जो कुछ भी उनकी दुआओं से, उनकी सपोर्ट से। सर आपको फौजी ट्रेनिंग भी करवाते रहे आपके वालिद? बिल्कुल करवाते रहे। नहीं रहे, मैंने पूछना है आपसे कि वो क्या ट्रेनिंग थी जो आपने? जी नहीं, करवाते नहीं रहे। मुझे भी खुद बड़ा शौक था कि सुबह फजर के बाद नमाज पढ़नी है तो अबू मुझे ग्राउंड में ले जाते होते थे, ट्रेनिंग हम लोग करते रहते थे, रोड्स पे रनिंग मैं करता था। सुना छुट्टी वुट्टी नहीं करने देते थे आपको? नहीं, छुट्टी अभी हम खुद अभी भी नहीं करते। अभी भी आज देख लें कि फ्राइडे है, कल सैटरडे है, हम लोग संडे वाले दिन भी ट्रेनिंग, इवन ईद के दूसरे दिन हम लोग ट्रेनिंग पे होते हैं, मैचेस खेल रहे होते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आप में से कोई एक भाई छक्का लगाए, चौका लगाए या 50 करे तो फौरन कैमरा दूसरे भाई पे अगर वो ग्राउंड में है तो वो फिर अपने जज्बात को कंट्रोल रखना पड़ता है वहां पे, या वो खुल के खुश हो जाते हैं आप लोग? उस टाइम पता नहीं चलता कि कैमरा जो अंदर खेल रहा है, उसके बाद फिर मेरे पे आया। जब रिकॉर्डिंग देखते हैं उस वक्त एक खुशी भी होती है कि भाई टीम में और कोई है नहीं, दो भाई। इंटरनेशनल मीडिया को पता चल गया है कि आप इसके भाई को दिखाओ। तीनों भाइयों को एक साथ खेलने का मौका अभी तक आप लोगों को नहीं मिला, किसी एक सीरीज में इकट्ठे जाकर खेलें, ऐसा मौका नहीं मिला। तो अगर मौका मिले तो वो कैसा लम्हा होगा? वो ज्यादा आपके लिए यादगार होगा? तो इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा, सिलेक्टर्स चाहेंगे, अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी बात होगी, एक रिकॉर्ड भी होगा पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और वर्ल्ड में रिकॉर्ड होगा कि तीनों भाई एट अ टाइम एक 11 में खेल रहे हैं। वो कितना मजा आ रहा होता है जब दोनों भाई इकट्ठे खड़े हों विकेट पे? टेस्ट मैचों में एक आधी बार मौका मिला है, इतनी लंबी पार्टनरशिप नहीं हुई। इसने डेब्यू पे 100 किया, बड़ी बात होती है टेस्ट मैच में डेब्यू 100 करना, लेकिन यह है कि छोटी छोटी पार्टनरशिप लगती रही है तो मजा आया। ओडीआई में रही है, T20 में रही है, वर्ल्ड कप में रही है, वेस्ट इंडीज में हुआ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ा मजा आया खेलने का, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा मजा आया, पार्टनरशिप लगती रही है। T20 और ओडीआई में आपको पता है कि शॉर्ट टाइम होता है, ओवर्स कम होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता। जितनी भी हुई है बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। अदनान, आपके लिए नया एक्सपीरियंस है, अब आप बाहर जाते हैं, लोग आपको मिलते हैं, आपसे ऑटोग्राफ भी मांगते होंगे, आपसे बातें भी करते होंगे, तो अब इस सिचुएशन के अंदर मजा आ रहा है इस चीज का? एंजॉय कर रहे हैं इसको? पहले इन दोनों के फैन थे, अब आपके भी फैन हैं। फैन तो पहचान तो हमारी कामी भाई है, मोस्टली यही लोग कहते हैं कि ये कामरान अकमल का भाई है, तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात, हाँ बहुत ऑनर की बात है। लोग अभी भी पहचान तो हमारी कामी भाई हैं। उमर, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, खबरों में आप बीमार हुए, खबरों में ही आप सेहतमंद हो गए। इसका आपकी सेहत पे क्या असर पड़ा, मुझे ये बता दें आप। मेरा ख्याल है कि मेरी सेहत पे कुछ भी असर नहीं पड़ा है, मैं वैसा ही है जैसा पहले था। ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मेरा फुली फोकस अपनी क्रिकेट पे था, अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। जब वेस्ट इंडीज से आया था तो दूसरे दिन ही मैं अपनी ट्रेनिंग और बैटिंग कर रहा था। जो मेरे ट्रेनर है वहाँ पे साजिश कर देता है, ये क्या चक्कर है? अच्छे भले आप वहाँ से एयरपोर्ट से आ रहे थे, मुझे बहुत सी बातें सुनने में मिल रही थी, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन अपना ज्यादा फोकस मैं अपनी क्रिकेट पे रखा हुआ था और अपनी ट्रेनिंग पे रखा। रॉन्ग कॉल्स तो बहुत आती होंगी आपको? बिल्कुल ही एक अलग किस्म का सवाल आ गया। आती हैं, लेकिन ज्यादा ट्राई करता हूँ कि जब मैं सुबह मैं उठता हूँ तो ज्यादा बाहर जाके सुन लूं, घर में ना नहीं, एकेडमी में जाता हूँ। अच्छा। फोन गाड़ी में ही पड़े रहते हैं। जब मगरिब के टाइम फारिग होता हूँ उस वक्त कोई नंबर सेव हुआ तो उसको कॉल बैक कर लेता हूँ। ज्यादा ट्राई करता हूँ कि अननोन नंबर ना उठाऊं, क्योंकि अननोन नंबर उठाने से नंबर लीक आउट होता है तो वो ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। बास टाइम आप फैमिली में बैठे होते हैं तो बहुत ज्यादा रॉन्ग कॉल्स आती हैं, तो वो एक अच्छा इमेज नहीं पड़ता। जी ठीक है नादरीन, ये बड़ा अच्छा मैसेज उमर ने दिया है कि अगर आपने इन्हें कॉल करनी है पहले अपना नंबर इनके मोबाइल में फीड करें, फिर आप इन्हें कॉल करें। वैसे ही आपका फोन नहीं उठाने वाले। खवातीन ज्यादा फैन होंगी आपकी? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, फोन आते हैं, सुनेगा तो पता चलेगा। तजर्बा यहाँ पे है, देखें बोल रहा है तजर्बा खुद, मैं नहीं पूछा मुझसे, तजर्बा खुद ही बोल। बिल्कुल सही है, फोन सुनेंगे तो पता चलेगा। बस यही है कि ज्यादा टाइम अपने भाइयों के साथ स्पेंड करता हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो मेरी एज है इस एज पे
कुछ लड़के अपने ट्रैक से उतर जाते हैं, फैमिलीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन ये है कि जो मेरी एज है, जब मुझे फारिग टाइम मिलता है अपने भाइयों के साथ स्पेंड करता हूँ। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह भाई आपको इतने सारे दिए, क्योंकि माशाल्लाह मेरी भाइयों के साथ इतनी फ्रेंकनेस है, जो भी बात हो इनसे खुल के करता हूँ, अब्बू के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आम लाइफ में मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब क्रिकेट में आपको पता है माशाल्लाह सारे ही दोस्त हैं। अच्छा नाना, आपसे तो उम्र छोटा है, फिर बीच में दो और भी हैं। अब मतलब भाई, अब आप भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब रोब शोब तो होगा अब, या अभी भी खाना पकाते हैं उसके? रोब तो वैसे ही खाना तो ये वैसे वो पहले भी था रोब? हाँ नहीं, रोब तो नहीं है, हम भाई आपस में बड़े। अच्छा रोब वाले साहब का ये सिर्फ माशाल्लाह जी, घर में बड़े भाई हैं दो, माशाल्लाह उन सबका ही है। मुझे लगता है कि उम्र को छोड़ के आप सबके साथ कोई अच्छा नहीं सलूक हुआ, क्योंकि वो इस बात पे जब भी मैं आपके वालिद साहब का नाम लेता हूँ वो हंसना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था, सबसे छोटा प्यार मिला मुझे। इसे पढ़ी नहीं है ना, हमें पढ़ी है। ये बात वो जब भी मैं यही देख रहा था, जब भी मैं आपके वालिद साहब का नाम लेता हूँ वो हंसना शुरू कर देते। नहीं मैं हंसता नहीं होता था, हमें पढ़ी होती थी। अच्छा वैसे सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? अम्मी अब्बू किससे? माशाल्लाह सातों से ही माशाल्लाह उन्होंने एक जैसा ही हम सबको प्यार दिया है। उम्र डेफिनेटली छोटा है सबसे, या भाई बड़ा, उनसे ज्यादा प्यार होता है वालिद साहब को, वालिदा को, तो इन दोनों के साथ ज्यादा। लेकिन यह बाकी सबको माशाल्लाह एक जैसा है, कोई नहीं है कि ये लाडला ये है। बस उम्र जरा ये कह सकते हैं छोटा है सबसे, इसलिए अम्मी ज्यादा अटैचमेंट है इसके साथ। अच्छा ग्राउंड में बॉल लग जाता है, कभी चोट लग जाती है, अक्सर हो जाता है, इंटरनेशनल मैचेस में भी हो जाता है, ऐसा वाकया हो जाए तो घर से फोन आता है फौरन मैच के बाद? बिल्कुल होता है। अम्मी वो पुराने जो उसके वो बताती हैं, ये करो वो करो, फिर हम बताते हैं इंग्लैंड में हल्दी मंगाओ वो और क्या चीजें होती है? लगता है आंटी ने आपको ज्यादा बताया। लगती है मैं बॉक्सिंग भी खेलता था, वो लगती है छोटे, लेकिन अब वहां पे फोन आ जाता है जहां भी आप हो। बस ऐसे ही है, आपको पता है। फिर टोटके भी आ जाते हैं, टोटके भी आ जाते हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे साथ डॉक्टर है, कोई ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह। सुबह तो टोटके वो वाले नहीं आते ना डॉक्टर। माशाल्लाह जो हमारे साथ फिजियो है माशाल्लाह पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के बेस्ट हैं। जी अदनान जी बोले। आप इसमें कुछ आप इजाफा करना चाह रहे हो? आप नहीं, चोटें लगती हैं मुझे भी, जैसे मेरा बॉल आता है ना आपके हाथ में, अभी लास्ट टाइम लगी है जिम्बाब्वे में, तो बॉल लगी है, तो उसके बाद मुझे याद है आपके चेहरे पे भी नजर आ रहा था आपको बॉल लगा। रीप्ले में ज्यादा जोर से लगी है। अच्छा। क्योंकि जब मैंने देखी है तो बॉल लगते रहते हैं, मैं तैयार हो गया। सबसे अच्छा कैप्टन कौन है? मैं तो आप बताएं। मैं जितना खेल रहा हूँ, 3 साल इंजी भाई के अंडर खेल रहा हूँ, तो परफॉर्म भी किया, बड़ा सपोर्ट भी किया उन्होंने मुझे, नहीं पूरी टीम को ही, 15 के 15 लड़कों को साथ। फिर कोच था हमारा बाबुल, तो वो बड़ी अच्छी टीम उन्होंने रखी हुई थी, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कोच की और कप्तान की। इंजी भाई। दुनिया का सबसे अच्छा कैप्टन कौन है? दुनिया का कह सकते हैं धोनी, इस टाइम बहुत अच्छा जा रहा है, बड़ा परफॉर्मर भी है, बड़ा कूल माइंड है, और फोकस किया हुआ, बड़ा फोकस, वो बड़ा फोकस आपने इंडिया को किया हुआ। फोकस इंडिया को आपके सामने, परफॉर्मेंस भी उनके खिलाफ देने का मजा आता है, फिर दुनिया भी देख रही होती है। लेकिन ये कि अच्छी चीज कोई भी हो, किसी की कोई भी कंट्री का हो, तो पिक करनी चाहिए। तो धोनी आपके सामने है, कोई 4-5 साल से कैप्टन है, उससे पहले पॉन्टिंग था। अच्छा कैच तो धोनी से भी छूटते हैं, वो क्रिकेट खेलता जा रहा है, वो इंडिया ये मैं कह सकता हूं। अच्छा उसका उनको फायदा भी है कुछ चीजों का, कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही है, आईपीएल भी हो रही है, वो भी फायदा है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है, बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को। तो पूरी दुआ है क्रिकेट बोर्ड के साथ, गवर्नमेंट के साथ, कि जितनी जल्दी पाकिस्तान में क्रिकेट आएगी वो ऐसे ही आएगी। हमारे जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट है टीवी पे आए, जैसे T20 आता है, एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है, क्राउड आता है, जैसे रमजान में हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो इंशाल्लाह छोटी टीम से स्टार्ट करें, आएगी छोटी टीम, अंडर 19 टीम, तो डेफिनेटली बड़ी टीम भी आएगी। और कितनी देर प्रैक्टिस करनी पड़ती है डेली मेंटेन रखने के लिए, गेम खेलने के लिए? मेरा ख्याल है कि रोज को छक्का नहीं लगता बड़े आराम से। मेरा ख्याल है रोज आप अपनी अगर फिटनेस को टाइम दें तो तकरीबन 2 से 3 घंटे आप अपनी फिटनेस को टाइम देते हैं। उसके डाइट वगैरह भी बिल्कुल, और उसके बाद बैटिंग फील्डिंग आ जाती है, तो उसमें आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे देने पड़ते हैं। ऑलमोस्ट आप पूरा दिन आपको क्रिकेट में देना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि आप जितना हार्डवर्क करें उतना कम है, अल्लाह ताला कभी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं होने देते।
और इंशाल्लाह जो हार्ड वर्कर होता है अल्लाह ताला उसको किसी ना किसी सूरत में ज़रूर उसको देता है। अब जो लड़के लड़कियां खेल रहे हैं क्रिकेट, नए लोग जो आना चाह रहे हैं, उनके लिए उमर को क्या लगता है कि क्या उनके लिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, किस डायरेक्शन पे चलें? मेरा ख्याल है कि वो पहले तो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें और जो उनके क्लब के ऑनर हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, जो उनके डिपार्टमेंट के हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आजकल का जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं वो शॉर्ट वर्जन ढूंढ रहे हैं कि हम बस किसी तरह हम खेल जाएं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपको क्रिकेट खिलाते हैं। आप अगर हार्ड वर्क नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कि नहीं मैं वैसे ही खेल जाऊंगा, तो मेरा ख्याल है ऐसे आप खेल लेंगे, एक मैच खेल लेंगे, 2 मैच खेल लेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप एक साइड। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी ऐसे। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हार्ड वर्क करके आना, स्टेप बाय स्टेप आना, जैसे मुझे कामी भाई ने स्टेप बाय स्टेप खिलाया है कि मुझे शुरू से अपॉर्चुनिटी थी कि मैं पाकिस्तान अंडर 19 खेलूं, लेकिन मुझे काम भाई ने कहा कि नहीं तुम पहले अंडर 16 खेलो, पेप्सी अंडर 16 खेलो, उसके बाद मैं अंडर 17 खेला, स्टेप बाय स्टेप आया, उसमें मुझे ज़्यादा इंप्रूवमेंट मुझे मिली है। तो मेरा ख्याल है स्टेप बाय स्टेप आने का ज़्यादा फ़ायदा है और अच्छा टैलेंट भी आपको मिल सकता है। फ्यूचर में अदनान किस चीज़ पे नजर है आपकी, क्या देख रहे हैं अपनी क्रिकेट के हवाले से? आप बताइए। फ्यूचर अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि एवरी मैच मैं यही सोच के खेलता हूँ कि लास्ट गेम है, तो फ्यूचर इंशाल्लाह कर रहे हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। वनडे में भी खेलना है आपने? इंशाल्लाह जी ज़रूर, क्योंकि जो भी क्रिकेट मिले वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं और ये सारी वो बातें हैं जो कुछ क्रिकेट की हैं, कुछ इनकी ज़ाती बातें हैं, ये बता रहे हैं। और पहली मरतबा अकमल बरादरान मेरे साथ मौजूद हैं, तीनों भाई इकट्ठे, और पाकिस्तान का फख्र है ये लोग। वेलकम बैक नाजरीन, अकमल बरादरान से हमारी बातचीत हो रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हो रही, टीम्स नहीं आ रही। कामरान अकमल साहब, आपने वो लम्हात देखे हैं जब कज़ाफी स्टेडियम में मैच हो, गैर मुल्की टीम हो, आप यहाँ खेल रहे हो, वो मौका नहीं मिल रहा, उससे नुकसान कितना हो रहा है हमें? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं तो समझता हूँ, मैं अगर आज परफॉर्मेंस जितनी दी है पाकिस्तान में मैंने दी है, तो मुझे बड़ा उसका फ़ायदा भी मिला, इंटरनेशनल भी बाहर जाकर मुझे बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिला। होम सीरीज़ खेल रहे अपने क्राउड के सामने, अपनी ग्राउंड्स में खेलने का मज़ा ही अपना, और अपनी मर्ज़ी से खेल सकते हैं, फिर कॉन्फिडेंस भी बड़ा मिलता है अवाम से, क्राउड से। तो एक अच्छा साइन था। फिर पाकिस्तान में क्रिकेट इंटरनेशनल हो तो क्रिकेटर भी आते हैं, शौक भी होता है खेलने का, क्लब क्रिकेट हो रही होती है, उसमें बच्चे फिर आते हैं, फिर पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है बच्चों को स्पोर्ट्स में डालने का। स्पोर्ट्स का माहौल बनता है, माहौल बनता है, वो नहीं बन रहा, लेकिन अफसोस है। लेकिन पूरी दुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, गवर्नमेंट के साथ, कि जितनी जल्दी पाकिस्तान में क्रिकेट आए उतने हमारे क्रिकेटर्स, कई क्रिकेटर्स है जो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। वो ऐसे ही हो, बिल्कुल वो ऐसे ही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आए और हमारी डोमेस्टिक और क्लब क्रिकेट और अच्छी हो। अच्छा, उमर अकमल साहब, अदनान अकमल साहब, आप दोनों को मौका नहीं मिला। आप जब खेलने गए बाहर मुल्क में ही मैच हुए हैं, आपने पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्राउड के बीच में किसी इंटरनेशनल टीम के साथ मैच नहीं खेला? नहीं खेला। कितना आपको इश्तियाक है इस बात का कि आप पाकिस्तान में कज़ाफी स्टेडियम में आप खड़े हो, लाहौर के, आपकी फैमिली भी सारी वहां बैठी हो, पूरा लाहौर वहां पे जमा हो और किसी इंटरनेशनल टीम के खिलाफ आप मैच खेल रहे हो? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक जो ड्रीम है वो मेरा पूरा होगा पाकिस्तान में होम सीरीज़ खेलना, क्योंकि मैंने लास्ट मैच एज ए क्राउड में बैठ के कामी भाई का देखा था इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें कामी भाई ने 100 किया था। तो मैंने वहाँ से, मेरे साथ मेरे भाई थे, तो उनसे मैंने कहा था कि इंशाल्लाह वो टाइम दोबारा आएगा कि इंशाल्लाह हम 2 भाई यहाँ पे खेलेंगे, कामी भाई के साथ मैं भी खेलूंगा और मैं भी इसी तरह का परफॉर्म करूँगा इंशाल्लाह। अगर वो टाइम दोबारा आए, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आए, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा वो मोमेंट दोबारा लाने के लिए। आप बताएं अदनान, आपकी भी क्रिकेट बाहर से शुरू है, बाहर ही खेल रहे हैं आप, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं है? काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि होम सीरीज़ खेलना, अपने क्राउड के सामने खेलना, क्योंकि आप खुद चाह रहे होते हैं कि परफॉर्मेंस दें, सारा कुछ हो, बेहतर हो, तो नुकसान हो रहा है। देखें, ये गवर्नमेंट आई है, कर रही है, कोशिश कर रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि टीमें यहाँ पे आएँ, तो इंशाल्लाह जल्दी आएंगे इंशाल्लाह, मेरी तो दुआ यही है। अच्छा, एक चीज़ मैंने, लोग नेगेटिव बड़ा सोचते हैं पाकिस्तान में, तो कामरान अकमल साहब, ऐसा नहीं होता रहा कि लोग ये कहते हो कि कामरान अकमल टीम में आ गया और फिर उसने अपने भाइयों को भी टीम में किसी न किसी तरह करके वो भी आ गए? कहते तो होंगे लोग, काफी कहते हैं, इवन रिलेटिव भी ऐसा सोचते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो लेकिन जवाब उनको यही मिलता है, मेरी अपनी मेहनत थी, मेरी अपनी परफॉर्मेंस थी, अदनान की अपनी है, उमर की अपनी है। कामरान अकमल की चलती तो फिर तो वो सातों भाई क्रिकेट खेल लेते, सातों भाई खेल रहे थे, मैं खुद भी अभी टीम में होता। भाइयों में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है?
कभी कभार हो जाता है क्रिकेट पे, जो मैं बिल्कुल ही कंप्रोमाइज, जैसे उन्होंने कहा मैं क्रिकेट के साथ बिल्कुल नहीं करता, अपनी ट्रेनिंग के साथ इनको भी कहता हूँ जो फ्री टाइम हो अपनी क्रिकेट को दिया करो। जैसे अभी इंटरनेशनल नहीं हो रही, अपना डे टाइम आपके साथ आपके वालिद ने प्ले किया, अब आप इनके साथ वो कर रहे हैं? नहीं, वैसा नहीं कर रहा। अच्छा, वैसा नहीं कर रहे, वैसा इनके साथ नहीं मार रहे आप? नहीं, वो उससे भी बढ़कर हुआ वो लोहे के पाइप। मैं एक बात यहाँ पे इंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि मेरी फैमिली की दुआएं तो मेरे साथ हैं, मेरे फैमिली की सपोर्ट मेरे साथ है, लेकिन छोटा था घर में, बाइकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। बाइकिंग की फ्रैक्चर हुआ, मुझे डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये क्रिकेट छोड़ दे, पढ़ाई की तरफ चला जाए। तो इसमें मैं अपनी फैमिली के बाद अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद मुदस्सर नज़र साहब का बहुत शुक्र अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने पर्सनली मुझे लिया, क्योंकि मैं जब अकेडमी में जाता था तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। तो मैं कुछ वीक से मैं नहीं जा रहा था, तो कामी भाई से उन्होंने पूछा कि वो छोटा किधर है, तो कामी भाई ने भी कहा कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो फ्रैक्चर हो गया उसकी टांग, तो डॉक्टरों ने कहा कि तुम नहीं क्रिकेट खेल सकते। तो उन्होंने जब मेरे एक्सरे मंगवाए, तो उन्होंने जब डॉक्टर को, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रीटमेंट देते हैं वो पाकिस्तान प्लेयरों को देते हैं, उस वक्त मैं पाकिस्तान भी नहीं खेला हुआ था, सिर्फ क्लब क्रिकेट खेला हुआ था, तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट इंटरनेशनल प्लेयरों जैसा दिलवाया, अकेडमी में रखा, ट्रेनिंग करवाई, हर चीज़ करवाई। अगर आज मैं पाकिस्तान खेला हूँ अपनी फैमिली के बाद, अल्लाह ताला के बाद, मुदस्सर नज़र साहब का बहुत बड़ा हाथ है, और डॉक्टर फैसल का बहुत बड़ा हाथ है, डॉक्टर सुहेल का बहुत बड़ा हाथ है कि आज मैं पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सर्व करूँगा, कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी सर्व करूँगा। चोट लगी इसके बावजूद आप खेले। अब जो लड़के बाइकिंग कर रहे हैं, आजकल भी तो कर रहे हैं, उनको उमर कोई मैसेज आप दे दें? मैं यही कहूँगा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का वो ख्याल रखें, क्योंकि रिसेंटली अभी कैलगरी पे सैटरडे नाइट को रेसें लगती हैं, भाइयों के साथ में आ रहा था, तो गाड़ी पे एक्सीडेंट हुआ था, तो एट अ टाइम 4 लड़कों की डेथ हो गई थी। तो मैं इरफान भाई के साथ था, कामी भाई से जो बड़े हैं, उन्होंने मुझे एक बात की थी कि यार अभी इनके घर वालों को पता ही नहीं है ये किधर है, जब उनके घर वालों को पता चलेगा कि हमारे बेटों की डेथ हो गई तो उन पे ये क्या मैसेज आएगा। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बाइकिंग बिल्कुल भी ना करें, अगर करते हैं शौक के लिए करते हैं, सेफ चलाएं, हेलमेट पहने, कोई व्हीलिंग शीलिंग ना करें, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है। और जो रेसिंग करते हैं गाड़ियों पे, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके घर में उनकी फैमिलीज, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके माँ बाप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो सेफली घर जाएं जैसे वो सेफली बाहर निकलते हैं। थैंक यू उमर। नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है यंगस्टर्स के लिए, खासतौर पे उमर अकमल का। लाहौर में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, तो ख्याल रखें इस बात का। ये हम बातचीत कर रहे थे अकमल बरादरान से, पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, अल्लाह करे ये और खेलें, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलें, और पाकिस्तान में जो बाकी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलें, और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी आनी चाहिए। अब शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी कुछ दिन पहले पीसीबी को कि यहाँ पे आप टीम को लेकर आएँ, सिक्योरिटी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। अल्लाह करे कि इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में आए, उससे पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़रोग़ मिले, पाकिस्तान में क्रिकेट बेहतर हो, और आप तीनों को भी अल्लाह ताला मौका दे कि आप पाकिस्तान टीम के लिए जितना अच्छा खेल सकें उतना अच्छा खेलें। नाज़रीन, बातचीत हो रही थी अकमल बरादरान से। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।